चलो चालू करते हैं। ठीक है, तुमको तो शर्म है नहीं, है कि नहीं? कोई शर्म ही नहीं है। 12 मार्क का चैप्टर फिर ऑप्शन में रखेंगे गधे जैसा। ठीक है, बाकी आके गाली देंगे। अभी नया चालू करते हैं, सेक्शन 88। क्या बोला? सेक्शन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अभी कंपनी के मेंबर कौन कौन होते हैं बताओ? मतलब कंपनी में शेयर होल्डर रहते हैं, हाँ। तो शेयर होल्डर का मिट रखेंगे, एक कौन सा रहेगा? इक्विटी शेयर होल्डर। और तो ये लोग को अपने का डिटेल रखना पड़ेगा। तो ये किस में रखेंगे? MGT 1 किसमें? और डिबेंचर होल्डर का भी रजिस्टर रखना पड़ेगा, वो किस में रखेंगे बताओ? MGT, समझा? अभी एक बात बताए, ये क्या है? रजिस्टर। चलो लाल से नहीं, ऐसे ही करता। ये क्या है? रजिस्टर। क्या है? ठीक है, तो अभी एक पेज पे जसमीत का नाम, एक पेज पे तेरा नाम, एक पेज सबका, हर एक का एक एक पेज पे नाम लिखा। ठीक है, तो भाई अभी पता कैसे चलेगा कि भाई मतलब किसने किधर डाला है अपना नाम? तो एक कंपल्शन है, अगर मोर देन 50 मेंबर्स है, क्या मोर देन 50 मेंबर्स है, तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा? इंडेक्स बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? समझा तुमको? इंडेक्स रखना पड़ेगा ना। अभी समझो जसमीत नाम होता तो एक सब फटक से सर्च किया तो मिल जाएगा। समझा इतना? अभी रखना किधर है ये रजिस्टर, बताओ किधर रखेंगे? रखना किधर है पूछो, किसके कस्टडी में? नहीं, किसके किधर? रजिस्टर ऑफिस में रखेंगे, हाँ। या कोई और अदर प्लेस पे रख सकते हैं, लेकिन क्या लगेगा? ऐसा और अदर प्लेस, लेकिन उसके लिए क्या लगेगा? ऐसा। और जिधर रख रहे उधर मोर देन इक्वल टू 1/10 ऑफ मेंबर रिसाइड होने चाहिए। सॉरी, इसमें मोर देन इक्वल टू नहीं, इसमें क्या है? मोर देन है, क्या है? वो नहीं, हर जगह मोर देन इक्वल टू पड़ा है, इधर क्या है? मोर देन है। ये दोनों कंपल्सरी है, कंडीशन। अभी रजिस्टर ऑफ मेंबर रखना है कि नहीं, एग्जांपल सॉल्व करते हैं। लोकेशन, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर, ओवर, ऐसा। ठीक है, ये केस में रजिस्टर ऑफिस किधर है? मुंबई में है। और मेंबर कितने हैं? 1000। कितने हैं मेंबर? अभी समझ, रजिस्टर ऑफ मुंबई, सॉरी, लोकेशन किधर है? मुंबई। रजिस्टर ऑफिस का लोकेशन किधर है? मुंबई। ठीक है, कंपनी को किधर रखना है? मुंबई में। रख सकता है। इधर समझो 50 मेंबर ही रहते हैं, कितने? 50 मेंबर ही। OR पास किया, SR पास किया, कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। अरे हाँ है ना, समझो उसको किधर रखना है? कंपनी को RO में रखना ना। RO में तो कोई कंपल्शन नहीं, भले एक जने क्यों ना रहे तो।
आरओ के अलावा किधर रखना है तो एसआर और वो इतना समझाना तुमको। अभी ध्यान देना, इम्पोर्टेंट। तो मुंबई में रखना है तो कोई दिक्कत है? दादर में रखना है, समझो दादर मुंबई में आता है। नंबर ऑफ मेंबर 70। अरे सॉरी, इधर ओ आर ऐसा नहीं, इधर इधर फर्क ही नहीं पड़ता है, मतलब नन। दादर में रख सकता है। क्यों? क्योंकि वो सिटी टाउन या विलेज में आ गया। अभी ध्यान से देखना, अभी 150 रखना है, सॉरी 150 जन है। मेंबर कितने कंपनी के? 1000। ठीक है, 150 है। कंपनी को किधर रखना है? दिल्ली में रखना है। किधर रखना है? दिल्ली में। उसने एसआर पास किया कंपनी ने। चलो रख सकता है, रख सकता है। हाँ, ये समझा? सिंपल था। अभी कंपनी ने क्या पास किया? एसआर। मेंबर कितने कंपनी के? 98। उसको किधर रखना पड़ा है? रजिस्टर ऑफिस गोवा में। किधर रख सकता है? ये इंपॉर्टेंट है, नहीं रख सकते हैं भाई। 110 मेंबर रिसाइड हो रहे क्या? इसका मोर देन 110 हो रहे क्या? 1000 का 110 कितना होता है? 100 होता है। ये कितने हैं? 98। अरे तुम एस आर पास करो या ओ आर, घंटा फर्क पड़ता है भाई, तुम रख ही नहीं सकते। अरे समझा? एक तुम लोग ये 100 का भी लिख के रखो इसमें, क्योंकि मोर देन है ना, तो इसके लिए समझो हरिद्वार कुछ भी लिख दो इधर। बट इधर एग्जेड 100 भी रहेगा ना, मतलब एग्जेड 110 तो भी नहीं है, मोर देन 110 होने चाहिए। क्योंकि क्या आता है? एमसीक्यू। और उसमें एग्जेड 110 का भी ऑप्शन रहता है और मोर देन 110 का भी ऑप्शन रहता है। ये समझा तुमको? सिंपल था, मतलब सिंपल अपने रजिस्टर ऑफिस में रखना है तो कोई रेजोल्यूशन पास करने का जरूरत नहीं। दूसरे प्लेस में रखना है, रख सकते हैं, एसआर पास करना चाहिए और मोर देन 110 मेंबर उधर रिसेट कर। अरे समझा तुमको? लिखा है ये एग्जाम्पल। अभी मेरी ब्रांच किधर है मेंबर की? चलो कंपनी की ब्रांच किधर है? यूएस में। किधर है? यूएस। हो सकता है, हो सकता है ना भाई। तो एक कॉन्सेप्ट है किसका पता है? फॉरेन रजिस्टर। किसका? फॉरेन रजिस्टर। तो अभी भाई ये मैं रख सकता हूँ, कोई और अदर प्लेस में रख सकता है ना? फॉरेन रजिस्टर है अभी, फॉरेन रजिस्टर। तो फॉरेन रजिस्टर हो सकता है, बट इसका लोकेशन जो है ना, अपन अपना रजिस्टर का, वो किसको किसको बताएंगे अपन? मम्मी को क्यों बीच में ला रहे हैं भाई? नेबर कौन है? आरओसी। आरओसी को इंटीमेट करेंगे कौन से फॉर्म में? MGT 3। कौन से? कितने दिन में करेंगे? वेरी गुड। समझा ये? समझा? अपना यूएस में है। किधर है? यूएस में। अभी यूएस से अपन किधर जा रहे हैं? दुबई। तो लोकेशन अगर चेंज कर रहे तो भी बताना पड़ेगा। किसको बताएंगे? कितने दिन में? 30 डेज में। कौ, कौन से फॉर्म में? MGT 3 में ही बताएंगे। चेंज मतलब चेंज हुआ या तो फॉरेन रजिस्टर के बारे में बताना है तो आरओसी को बताएंगे हम लोग MGT 3 में। अरे समझा तुमको? चलो ये इंपॉर्टेंट है। ये समझा तुमको? इतना एकदम स्मूथ जा रहा है। हाँ। अभी ये जो फॉरेन रजिस्टर है ना, उसका बैकअप अपन लेके रख देंगे। मतलब क्या, उधर जिस जिसका एंट्री होएगा वो अपन इंडिया में भी उसका एंट्री मार देंगे, और जिधर अपना प्रिंसिपल प्लेस है उधर अपन अपडेट कर देंगे। ठीक है, एक सेफ्टी के लिए बैकअप लेके भी रखेंगे। और इंस्पेक्शन के लिए खुला रख सकते हैं।
अरे हाँ ना भाई, रजिस्टर ऑफ मेंबर पढ़ा ना। समझा इतना? तो बैकअप लेके अपन अपने प्रिंसिपल प्लेस पे रख देंगे। समझा इतना? तो अभी आगे बढ़ते। अभी मान लो अपना किधर ब्रांच था, यूएस में। अभी यूएस का फैक्ट्री अपन ने क्या कर दिया, मतलब उधर का लोकेशन बंद ही कर दिया परमानेंट। तो उधर अभी ये मेंबर का ज़रूरत है क्या, फॉरेन रजिस्टर। तो क्या हम क्लोज कर सकते, तो क्लोज ऑफ फॉरेन रजिस्टर। तो दो शर्त रखा है ये लोग ने, मतलब दो शर्त, मतलब जेन्युइन रखा। क्लोज कर सकते हैं हम रजिस्टर, सब्जेक्ट टू क्या, उसका पूरा भी जो डेटा है, क्या प्रिंसिपल रजिस्टर बोल देता हूँ। अभी क्लोज कर दो, मतलब प्रिंसिपल प्लेस पे जो रजिस्टर है उधर, तो मैंने प्रिंसिपल रजिस्टर लग। नहीं नहीं, कि जिधर प्रिंसिपल रजिस्टर। अभी इस डेल से कॉल आ रहा है। डेटा जो है किसको ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग, बताओ, तुम लोग बताओ। अभी वो रजिस्टर हम लोग क्लोज करें तो डेटा किधर ट्रांसफ़र करेंगे, प्रिंसिपल रजिस्टर में। अरे हाँ, तो डेटा क्या प्रिंसिपल रजिस्टर में हम ट्रांसफ़र करेंगे। अपन क्या एमएन से अपना, मतलब फॉरेन में ब्रांच होना एकदम यूनिक बात। यूएस का समझो हम लोग ने बंद कर दिया, बट उसके बाजू में क्या है, दुबई एग्जाम्पल है, इट्स अ वेरी एग्जाम्पल। उसके बाजू में क्या है, दुबई है, ठीक है। तो यूएस का बंद किया ना, तो या तो इधर रखो या तो कोई और फॉरेन रजिस्टर में रखो। एक मिनट, हाँ। हेलो, हेलो, हाँ, बोलो। रॉन्ग नंबर, या तो प्रिंसिपल रजिस्टर में ट्रांसफ़र करो या तो कोई और फॉरेन रजिस्टर में। किसमें, एनी अदर फॉरेन रजिस्टर। अरे समझा ना तुमको उसका, मतलब इन शॉर्ट किधर ना किधर कॉपी है अपना। अ- अभी समझ, इधर के फॉरेन रजिस्टर में हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसका अपन बैकअप तो लेते ही है ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं डेटा स्टोर होना चाहिए। अरे समझा इतना? अभी मैंने क्या बोला था, हर एक पेज पे एक बता रहा ना। हाँ, परमानेंट रजिस्टर परमानेंट भाई। समझा इतना? इधर देखो, इधर देखो। वो मैंने क्या बोला था, हर एक पेज पे एक एक, समझो कोई जॉइंट होल्डर है क्या, तो दोनों का नाम लिखने का, ठीक है। नेम ऑफ बोथ जॉइंट शेयर होल्डर, इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर, मतलब ऐसा लिख रहा हूँ, नेम ऑफ बोथ जॉइंट शेयर होल्डर्स इज टू बी गिवन। माइनर का नाम हम रख सकते क्या, नहीं, बट उसके केस में किसका नाम रखेंगे, उसके गार्डियन का। नेम ऑफ माइनर इल्ले, उसकी जगह नेम ऑफ उसका गार्डियन। गार्डियन मतलब जो उसकी देखभाल कर वाला भी हो सकता है, शी इज़ वेरी। इतना समझा तुमको? एक बार फटाक से सेक्शन 88 रिवाइज करा दो। सेक्शन 88 क्या बोलते हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर रखना है अपने को, ठीक है। शेयर होल्डर कोई भी हो, प्रेफरेंस या इक्विटी, MGT 1 में उसका डेटा रखेंगे, डिबेंचर होल्डर के केस में MGT 2 में उसका डेटा, ठीक है। फिर फॉरेन रजिस्टर रह सकता है अपना, हाँ रह सकता है। तो ROC को उसका लोकेशन 30 डेज में बताना है, कुछ चेंज हुआ तो भी ROC को बता देना है 30। और जो भी फॉरेन रजिस्टर है उसका बैकअप प्रिंसिपल रजिस्टर में लेके रखना है।
ठीक है। इन केस अगर हम बंद कर रहे हैं तो उसका जो भी डेटा है वो हमारे प्रिंसिपल रजिस्टर या और कोई फॉरेन रजिस्टर में ट्रांसफर कर देंगे, फिर वो बंद कर। चलो इतना समझा। फिर जॉइंट होल्डर शेयर होल्डर का सबका नाम लिखेंगे और माइनर की जगह उसके गार्डियन का नाम लिखेंगे। ये था अपना सेक्शन 88। फिर अभी कौन सा सेक्शन आएगा? 89, बेनिफिशियल ओनर। क्या? बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, अभी ध्यान से समझोगे तो समझ जाएगा। रेडी मूवी देखा है? रेडी मूवी देखा है? उसमें वो सुदेश लहरी है, सुदेश लहरी है, पता है? कॉमेडियन, कृष्णा सुदेश वाला। पता है देखो आंटी? रेडी मूवी नहीं देखा? ये भगवान, ठीक। नहीं नहीं, चलो जिसने देखा नहीं देखा ये कोई वादा नहीं, बट कॉन्सेप्ट समझो। बेनिफिशियल ओनर मतलब क्या? नाम किसी और का, ठीक है, नाम किसी और का, फायदा किसी और को। अरे समझा तुमको? बेनिफिशियल ओनर का कॉन्सेप्ट, नाम किसी और का, फायदा किसी और को। क्या? फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स नहीं रे भाई। फिर मम्मी आगे गई थी बोलता हो एडमिशन लेने के लिए। समझा तुमको ये? मैंने इसका मस्त शॉर्ट फॉर्म। बेनिफिशियल ओनर मतलब क्या? समझिए, जसमीत है, कौन है? जसमीत। उसने पैसा दिया, तो नाम क्या है? जीगू को, और इसके नाम पे शेयर्स लिया। इसने इसको कितना दिया? 5 लाख रुपया। और शेयर्स किसके नाम पे लिया? जीगू के नाम। तो इसमें से जो समझो अभी डिविडेंड मिला, क्या मिला? डिविडेंड। तो ये किसको जाएगा? जीगू को आएगा। ठीक है, पैसा किसका है? तो जीगू इसको दे देगा। अरे समझा ना? हाँ, मतलब बेनिफिशियल ओनर सिंपल ऐसा लिख सकते तुम, नाम किसी और का, फायदा किसी और का। ठीक है, नाम किसी और का, कोई बोलता है बीवी किसी और की, बच्चे किसी और का नाम किसी और का, फायदा किसी और। वो हाउसफुल में ना, ये काला है नाम किसी और का, फायदा किसी और का। नीचे से ऊपर जाओ कि ऊपर से नीचे जाओ? ठीक है, ध्यान दे। ये कौन है? जसमीत। जसमीत है। और ये कौन है? जीगो। ठीक है। नहीं, बेनिफिशियल ओनर कौन था? जसमीत था ना? हाँ। ये कौन है? बेनिफिशियल ओनर मतलब बीओ। ठीक। जीगो रजिस्टर्ड ओनर, रजिस्टर्ड ओनर। ठीक है। तो ये कौन है? अभी कंपनी को पता तो चलना चाहिए। ये समझ गया ना तो तुमको एकदम मस्त हो जाएगा। तो कंपनी को बताना पड़ेगा। अरे हाँ, है ना? तो बताना तो पड़ेगा ना। तो ये जो है, पहले कौन बताएगा? रजिस्टर ओनर, ऑफ कोर्स। रजिस्टर ओनर कंपनी को बताएगा MGT 4 में। किस में? 4 में। कितने दिन में? इधर सब जगह 30। या तो कौन बताएगा? BO। किसको? कंपनी को। कितने दिन में? कौन से फॉर्म में? 5। पर्सन बदल गया ना, इसलिए बोला नीचे ऊपर करूँ कि ऊपर नीचे करूँ। और फिर कंपनी किसको बताएगा? आंटी को। कितने दिन में? किस में? वेरी गुड, समझा? इतना ही था सेक्शन। तो मतलब अगर तुम ऐसा भी ऐसा भी कर, इधर देखो ऊपर, 1 मिनट। 4, 5, 6। अरे हाँ, है ना? 4 में कौन बताता है? रजिस्टर ओनर, याद रखना। 5 में बेनिफिशियल ओनर, और कंपनी ROC MGT 6। अरे हाँ, है ना? इसको चाहिए तो जसमीत और जीगू को ऊपर नीचे कर दूं तो? रुको, लिखो मत 1 मिनट। तो क्या तुमको दिमाग का दही नहीं होगा? रजिस्टर ओनर, बेनिफिशियल ओनर, 4, 5,
अरे समझा तुमको? तो ये क्या फ्लो याद रहेगा ना 4, 5, 6 का। MGT 1 क्या था? रजिस्टर। हाँ शेयर होल्डर। अबे MGT 2 में डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर। MGT 3 में क्या था? फॉरेन रजिस्टर। MGT 4 क्या है? हाँ रजिस्टर ओनर बताएगा कंपनी को, 5 क्या है? बेनिफिशियल ओनर बताएगा, और 6 कंपनी बताया RS। समझा एकदम? चल ऐसा करके रखो, चाहिए तो 4, 5, 6 तुमको भी दिमाग में रहेगा। मेरे को एक बात बताओ, कंपनी डिविडेंड किसको देगा? रजिस्टर ओनर है वो। क्या भले इसने इसको बता दिया, बट कंपनी देगा किसको? हाँ, तो कंपनी विल पे डिविडेंड टू आर। अरे हाँ या ना? तेरे ते अखनियाँ खल गई तेरे। अभी एक बात बताओ, ये बेनिफिशियल ओनर, ये कौन है? बेनिफिशियल ओनर जी को, ठीक है। इसने कंपनी को बताया नहीं। देख, रजिस्टर ओनर तो वाकिफली नहीं बताएगा, चलो उसको कुछ चीटिंग करना है तो। भाई बेनिफिशियल ओनर तेरे को तो टाइम दिया था ना 30 डेज में, ये नहीं बता रहा है कंपनी को। तो एक काम, मतलब समझो कंपनी ने डिविडेंड दिया। क्या दिया? डिविडेंड। डिविडेंड दिया तो किसको देंगे? इसको देंगे, रजिस्टर ओनर को। तो ये जाके कंपनी को क्लेम कर सकता है, अरे नहीं नहीं मेरे को क्यों नहीं दिया, या तो इसने बताया नहीं ना भाई, बस। तो इस पे इसको नुकसान क्या होगा? जो राइट्स रहेगा ना वो उससे चला जाएगा, और कंपनी फिर बेनिफिशियल ओनर को ही रजिस्टर, सॉरी, कंपनी फिर इसको ही रजिस्टर ओनर, बेनिफिशियल ओनर सब मान लेगी। अरे समझा तुमको? वापस बताओ। ठीक है, बेनिफिशियल ओनर ने इंटीमेट नहीं किया कंपनी को, तो उसका नुकसान क्या है भाई? अभी हमको मालूम नहीं, तुमने इंटीमेट नहीं किया ना, चल कुछ भी हुआ तो हमारे पास आने का नहीं। बेनिफिशियल इसको बोल दिया कुछ भी हुआ तो हमारे पास नहीं आने का। अरे समझा? किसका? हाँ ये अच्छा डाउट है। देख आउट ऑफ सिलेबस जाके बताता हूँ। रजिस्टर ओनर, और या तो भाई जेन्युइन केस हो सकता है। क्या? जेन्युइन केस। अपन किसी के बिहाफ पे ट्रस्ट, एज अ ट्रस्ट होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है? ब्लैक मनी। अरे हाँ है ना? समझा तुमको? तो मेरे को बताओ, रियल केस में MGT 5 जाएगा क्या ज़्यादा? नहीं। अरे हाँ है ना? जो जेन्युइन रहेगा वही जाएगा। मैं तुमको बताता हूँ, आगे ही बताने वाला हूँ। समझो ये कंपनी है, उसका ट्रस्ट है, तो ये बेनिफिशियल ओनर कौन? ये इसके बिहाफ पे जाके इन्वेस्ट कर, तो बेनिफिशियल ओनर कौन है? कंपनी। अरे समझा? तो ये केस में कंपनी बताएगा। एक का ये लिख ही लो तुम लोग, म्यूचुअल फंड रहता है। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड मालूम है? एक ट्रस्ट बनाता है, ठीक है, बट अल्टीमेट ओनर कौन रहता है? म्यूचुअल फंड ही रहता है। तो उस पे ना, मतलब ये क्या था अपना सेक्शन, सेक्शन नहीं थे, मतलब 4, 5 और 6 था। तो ये म्यूचुअल फंड रहेगा ना, अगर इसने इसको, तो इसको ये सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं। म्यूचुअल फंड को दिस सेक्शन नॉट एप्लीकेबल। अरे समझा? हाँ ये भी लिख दो, उसको एग्जाम किया है म्यूचुअल फंड वाले। पानी नहीं है? एक मिनट। हाँ समझा ये सेक्शन? तो सेक्शन 89 क्या था?
4 5 6 याद रखना। क्या याद रखना? 4 5 6। 4 में कौन बताएगा? रजिस्टर ओनर, 5 में बेनिफिशियल ओनर और कंपनी 6 में बताएगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड को ये सेक्शन एप्लीकेबल। डिविडेंड किसको मिलेगा? रजिस्टर ओनर को। हाँ, और फिर क्या बोलते हैं, अगर उसने नहीं बताया बेनिफिशियल तो भाई तेल लेने का। हाँ, वो टू बाई ऑल। अभी सेक्शन 90 क्या है? सेक्शन 90 में बाद में करो, तो सेक्शन 91 करो। ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। क्या है? आज के सब सेक्शन इम्पोर्टेंट है। जो नया आया, गोस्ट टू बाई ऑयल। मस्त सेक्शन है, ध्यान दो इधर। अभी कंपनी को क्या करना है? 14 फरवरी को बोनस डिक्लेयर करना है। क्या डिक्लेयर करना है? बोनस। ठीक है, ये डेट को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड डेट। पता है ना? रिकॉर्ड डेट। इस दिन को कंपनी क्या डिक्लेयर कर रहा है? बोनस। 1:1 के रेशियो में समझो। जिसके पास मेरा एक शेयर है उसको सामने एक शेयर। अभी एक बात बता, 14 तारीख को कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया। अरे हाँ, है ना? समझ रहे हो ना तुम? यार राइट इशू पता है? 30 राइट इशू थोड़ा टाइम पीरियड रहता है उसमें। ठीक है, समझो 17 तारीख तक हो जाना चाहिए था उसको एक्सेस। अभी ये जो बोनस देंगे या राइट या ऐसा कुछ कर रहे हैं अपन, तो भाई कौन से मेंबर्स को, मतलब अपन ने पढ़ा था ना रजिस्टर ऑफ मेंबर कौन से किस किस को बोनस देंगे। अभी ये तो डेली ट्रेडिंग होता रहता है। अरे हाँ, है ना? मतलब ये दिन को दे, 17 तारीख वाले को दे, इसके मतलब बहुत क्योज होने लगा। क्या होने लगा? क्योज होने, क्या होने लगा? क्योज हो। प्रैक्टिकली समझना। तो क्या कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज कर सकता है क्या? मतलब भाई थोड़े टाइम बंद रख, तुम ट्रांजेक्शन करते रहो, बट हम थोड़ा टाइम रजिस्टर ऑफ मेंबर क्या क्लोज रख, क्लोज करके रख, ताकि क्या दिक्कत ना आए। अरे है ना? फिर समझो अभी 14 तारीख को कंपनी ने क्लोज किया ROM, तो इधर जो मेंबर्स है उसको पहले बोनस दे दो। अरे समझा तुमको? हाँ, मैं बोला ना पूरा आएगा धीरे धीरे, तुम्हारा डाउट सब क्लियर समझा तेरे को ये? हाँ, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर क्या करेंगे? क्लोज करते थोड़ा टाइम। तो कंपनी ने क्या किया? ये क्या था? फाइनेंशियल ईयर। इधर बोनस देना था। क्या देना था? बोनस। ठीक है, इधर से इधर। ठीक है, 11 महीना 30 दिन रजिस्टर बंद। अरे हाँ, है ना? ऐसे थोड़ी। अरे भाई 11 महीना 30 दिन रजिस्टर, इसको तो बंद करने दिया तो बंद ही करके बैठेगा। सिर्फ एक दिन दिवाली के दिन खुलता है ना? और दिवाली के दिन क्या होता है? छुट्टी, तो थोड़ी कोई इंस्पेक्ट करने है। समझा ना? हाँ, अच्छा। तो कंपनी को क्या बोला सेक्शन ने? अबे कंपनी को क्या बोला सेक्शन ने? तुम एक फाइनेंशियल ईयर में अपना जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है क्लोज कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितना दिन? 45 डेज। कितना मैक्सिमम? 45 डेज। और एट अ टाइम, मतलब एट अ गिवन वन टाइम, मतलब एट अ पॉइंट ऑफ, एट अ, एक मिनट है मेरे को इंग्लिश में लिख, एट अ वन पॉइंट ऑफ टाइम, वन पॉइंट ऑफ टाइम मैक्सिमम कितना? 30 डेज। क्या बोला? मैक्सिमम 30 डेज। हाँ, मैं बताता है, इधर देखो। क्या बोला? एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम कितना टाइम तक बंद रख सकते हैं? 45 डेज। और गिवन अ पॉइंट ऑफ टाइम मैक्सिमम 30 दिन। कितना? मैं एग्जाम्पल में बताता हूँ। ठीक है, ये कौन सा है? ये क्या है? कंपनी। इसको मई महीने में क्या डिक्लेयर करना था? बोनस। फिर इधर क्या डिक्लेयर करना था? राइट इशू। हो सकता है इधर कुछ और डिक्लेयर करना था, ये अरे हाँ, है ना? समझो डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना कर सकता है। हाँ, तो ये पूरा जो भी साल रहेगा टोटल कितना दिन, सब मिला के 45 डेज, मतलब दो तीन दिन बंद रखना। मैक्सिमम कितना? 40। समझ, बोनस इशू के लिए, बोनस इशू, तो बोनस इशू के लिए मैक्सिमम 30 दिन तक रख सकते हो। मैक्सिमम 30 दिन से ज़्यादा गया तो नहीं। अरे समझा? तो मैक्सिमम एक साल में 45 डेज, और एट ए पॉइंट ऑफ टाइम जब बंद रख रहे हो मैक्सिमम कितना? अरे समझा?
और कोई फालतू डाउट पूछेगा कि बोनस के टाइम समझो कंपनी ने 40 डेज बंद रखा, कितना 30 डेज से ज़्यादा तो हुआ, तो 45 डेज मिलेगा क्या? नहीं, मतलब 40 इधर ही आ गया अकाउंट में, तो कुछ और कर नहीं पाएगा फिर वो। ये समझा ना? तो एक फाइनेंशियल सिंपल, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना 45 डेज और मैं एक टाइम में 30 डेज। अरे समझा ना तुमको? और जब भी ये अभी ROM क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है, तो उसके 7 दिन पहले, क्या बोला, 7 दिन पहले भाई अभी रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज कर रहे, तो जिसको भी ऐसा समझो क्लोज कर रहे तो बताना पड़ेगा ना। हाँ, तो किधर बताएंगे, बताओ। हाँ, कौन से न्यूज़पेपर में? अरे हाँ है ना। हाँ, तो न्यूज़पेपर, अरे बहुत जगह न्यूज़पेपर, तो वन वर्नाक्यूलर और वन इंग्लिश। अरे हाँ, तो कंफ्यूज मत हो गए। हाँ, अपन मॉड्यूल पढ़ने वाले, डोंट वरी। समझा ये तुमको? 7 दिन पहले, एक मिनट है, अभी तुम्हारा टेस्ट, अभी मजा आएगा। अपना रजिस्टर कौन सा है? अपना रजिस्टर कौन सा है बताओ? फॉरेन रजिस्टर को क्लोज कर सकते हैं? हाँ, अरे क्लोज रख सकते क्या भाई, खोलना है वापस, वो है अपन, मतलब वो अलग है, मतलब वो तो बंद ही कर रहा है परमानेंटली, ये टेम्पररी अपन बंद कर रहे हैं। तो कर तो सकते हैं भाई, अभी न्यूज़पेपर में ऐड जाएगा। समझो एग्जांपल, अपना किधर है, मुंबई में, तो वर्नेकुलर लैंग्वेज, सॉरी इंग्लिश, तो इंग्लिश ठीक है, लोकमत करके एक इधर है मराठी, ठीक है, मराठी न्यूज़पेपर में हम लोग ने लोकमत में दिया कि भाई फॉरेन रजिस्टर हम बंद कर रहे हैं। अरे हाँ है ना। और मतलब इनको बेचारों को क्या पता ही चलेगा क्या फॉरेन, यू आर एज्यूमिंग कि वो फॉरेन वाला पहले तो मराठी पढ़े, अरे हाँ है ना, और उसको ऐसा सीखे, और एक गाना भी गाया था माझी सटकली, ठीक है, और फिर वो सीख सीख के और अरे समझा। तो फॉरेन रजिस्टर के केस में 2 न्यूज़पेपर बोलो, उधर का जो 2 न्यूज़पेपर है उधर डाल दो, अरे हाँ है ना, और उधर वर्नेकुलर वर्नेकुलर इंग्लिश भी हो सकता है, बट 2 न्यूज़पेपर में उधर के 2 न्यूज़पेपर में, तो न्यूज़ लिखो क्या पूरा, इन एड इन 2 न्यूज़पेपर वेयर, इन विच कंट्री, सॉरी इन कंट्री बहुत हो जाएगा, वेयर फॉरेन रजिस्टर इज सिचुएटेड। अरे हाँ है ना, समझा ना तुमको? 2 न्यूज़पेपर में डाल देना, इतना समझा तुमको? अभी नेक्स्ट सेक्शन एकदम इम्पोर्टेंट, बवाल LDR, एकदम खासम खास, समझा ये? पक्का? जी को तेरे को समझ आए कुछ? तुम लोग को कुछ समझ आए ऑनलाइन? ठीक है, सेक्शन 92 क्या है? इम्पोर्टेंट, मतलब बवाल इम्पोर्टेंट एकदम, 3-4 स्टार, हर जगह अपन ने ये सेक्शन पढ़ा है, पता है तुमको? सेक्शन 8 कंपनी नॉट एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू इट हैज फाइल्ड एनुअल रिटर्न इन सेक्शन 92 एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन, तो सेक्शन 92 क्या है? एनुअल, एनुअल रिटर्न क्या है? तो एनुअल रिटर्न कब तक फाइल करना है पता है तुमको? ये क्या है? कंपनी, इसका क्या होने वाला था? EGM, क्या होने वाला था? EGM, EGM खत्म होने के 60 कितने दिन में? 60 डेज में किसको फाइल करेंगे? समझा तुमको ये? कौन से फॉर्म में पता है? कौन सा रहेगा फॉर्म? कौन सा है फॉर्म? MGT 6 तक पढ़ा अपन ने, तो अभी कौन सा आएगा? ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, मतलब ये प्रैक्टिकली भी अपन MGT 7 और
AOC 4 करके रहता है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। समझा तुमको ये? राइट। अभी ये क्या है, एनुअल रिटर्न, तो उसमें कंपनी सब डिटेल फाइल करेगी, जैसे कि बिजनेस एक्टिविटीज़, फिर उसका ग्रुप कंपनी कौन सा है, ग्रुप कंपनी मतलब होल्डिंग सब्सिडरी, मेरे नीचे कोई आ रहा है या मेरे ऊपर कोई आ रहा है। फिर क्या फाइल करेगी, बताएगी रेम्यूनरेशन जो वो अपने डायरेक्टर को देते हैं। फिर शेयर होल्डिंग का पैटर्न बताना पड़ेगा, इतने ये है, इतने वो है, कितने नंबर ऑफ मेंबर थे, अपने इसमें KMP कौन है, प्रमोटर कौन है, मीटिंग जो भी साल में हेल्ड किया हमने। फिर अगर कोई पेनल्टी लगा था तो पेनल्टी क्यों भरना पड़ा, मतलब कुछ सेक्शन वायोलेट किया था और तुमको पेनल्टी लगाया, अरे हाँ है ना, कंपनी को लगता है ना पेनल्टी। फिर एक शेयर होल्डिंग पैटर्न, फिर क्या, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस लगेगा, क्या लगेगा, एक सर्टिफिकेट, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस की ये कंपनी ने सब फुलफिल किया था, कंप्लाई किया था पूरे साल में। और क्या है, कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII कुछ है। यार लास्ट में, लास्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आएगा बताओ, अदर क्या आएगा, समझा तुमको ये? अरे समझा क्या, ये समझने लायक नहीं था, समझना तो अभी पड़ेगा तुमको, अरे हाँ है ना। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन का क्या बोला वो, फॉरेस्ट, ओ आई एम सो सॉरी, इधर ध्यान दो अभी। अच्छा, एक मेरे को बात बताओ, कंपनी में कौन होता है, शेयर होल्डर रहता है, ठीक है, या कंपनी में कौन होता है, कंपनी में कौन होता है शेयर होल्डर, KMP, CFO, अरे हाँ है ना। ये सबसे बड़ा कौन है बताओ, इसमें से सबसे बड़ा कौन, बिगर है मतलब, ये इसमें से सबसे बिगर कौन बताओ, CFO, KMP या शेयर होल्डर, बिगर कौन है बताओ, अरे एक कोड है, क्या है, कोड है, एस से क्या आएगा, शेयर होल्डर पैटर्न, KMP का एक पॉइंट था, CFO सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस, FII अदर, और BGR में क्या आएगा, बिजनेस एक्टिविटीज, ग्रुप कंपनी और रेमेंट्स। अरे समझा, अरे समझा ना तुमको, कभी ऐसा पूछ लिया MGT 7 में क्या क्या आना चाहिए, तो अपन रेडी होना चाहिए ना, इसमें से अपने को दो चार भी याद आया तो अपना दो चार मार्क निकल जाएगा, अरे हाँ है ना। इस मतलब इसको हार्ड पेपर बोलते हैं, कभी इंस्टीट्यूट को अगर ऐसा तुम्हारी मानने ना, वो ज़्यादा नहीं कुछ करेगा, जो अंदर डिटेल है या जो छोड़ के जाते हैं ना वो पूछता है बस, तो हार्ड नहीं रहता है पेपर, बस तुमने वो किया नहीं होता है, तो अपन तो सब करेंगे, अरे हाँ है ना। अपन वो पूछते बोलते ना, 100 क्वेश्चन अगर हम करके गए तो इंस्टीट्यूट 101 100 ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो अपन 101 110 क्वेश्चन पहले करेंगे। अरे हाँ है ना, 101वां क्वेश्चन करके जाएंगे आप, ठीक है। समझा तुमको ये, अभी ध्यान दो इधर, फॉर्म कौन सा बोला, MGT 7, इधर ही लिखवा देता हूँ। और अगर तुम्हारा कंपनी OPC रहेगा या तो स्मॉल कंपनी, इसका कंप्लायंस ज़्यादा रहता है कि कम, कम, तो इसको कौन सा फॉर्म दे, 7 है, कौन सा 7 है, MGT 7 है, ऐसा लिखना।
नॉर्मल कंपनी अदर देन ओपीसी या स्मॉल कंपनी रहेगा तो MGT 7, बाकी 7 जनरली यही रहता है, क्योंकि अपन प्राइवेट लिमिटेड ज़्यादा दिख, ओपीसी हार्डली दिखेगा अपने को। वो स्मॉल कंपनी क्या होता है, छोटा होता है। वेरी गुड। कैन अ स्मॉल कंपनी बी पब्लिक कंपनी? नो, नेवर, नेवर। हाँ, उसमें लिखा ही है स्मॉल कंपनी 285, इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी हैविंग 4 करोड़ और 40 करोड़। अरे हाँ ना, 4 करोड़। अबे पेड अप शेयर कैपिटल 40 लाख था और टर्नओवर 4 करोड़। हाँ वही बोला ना मैं। भाई तू सुना उल्टा, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस हिला दिया मैं, मतलब कुछ गलत बोला क्या मैं? और फिर 3 एक्सेप्शन था, अगर याद हो किसी को तो। वो किसी की होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं होने, जो बड़ी होगी ना फिर और 2-3 था। सेक्शन 8 कंपनी नहीं होना चाहिए, वो घर पे पढ़ लेना। अच्छा समझे तुमको ये? अभी मेरे को बताओ, साइन करेगी MGT 7 को तो साइन करना पड़ेगा। MGT 7 है, उसको साइन करना पड़ेगा। ये 2 बार 7 नहीं है। हाँ, इसको क्या करना पड़ेगा? कौन करेगा बताओ? प्लस CS। अरे हाँ, जो भी गधे लोग रहेंगे CS वाले, वो साइन करेंगे। अरे हाँ ना, समझो कंपनी में CS नहीं है। क्या है? CS नहीं है, तो कंपनी बाहर वाले CS इन प्रैक्टिस का साइन लेगा। काफ़ी बार अपने को काम आता है भाई, डिजिटल साइन करके दो ना, ये ROC में फॉर्म भरने का है। एक मेरे को बात बताओ, अभी OPC के केस में कौन सा था? MGT 7 है। अरे हाँ है ना, अभी ये क्या CS इन प्रैक्टिस को साइन करवाने जाएगा क्या? मेरे को बताओ। लूट लेगा इसको तो, एक तो बेचारा पहले ही OPC है। अरे हाँ है ना, CS का फीस सुन के लूट जाएगा, बोलेगा 4,000 किधर से लाएगा वो? एग्जाम्पल है, ठीक है, ज़्यादा रहता है बहुत। भाई एनुअल रिटर्न है तो 25-30 हज़ार, मतलब छोड़ेगा नहीं, कम में तो छोड़ेगा नहीं। तो ये OPC जाएगा इसके पास साइन लेने, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अरे हाँ है ना, तो कोई कोई कंपनी OPC बड़ा भी होता है, मतलब समझो उसके पास CS नहीं है, या तो CS के पास नहीं जा पा रहा है, तो कौन साइन करेगा तो चलेगा? समझा तुमको? पक्का? अभी ये इम्पोर्टेंट है। इधर मेरे को किसी ने डाउट पूछा था, सर ये सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लाइंस क्या होता है? पूछा था। हाँ पूछा था किसी ने, तो ना क्या बोल रहा है? किसी ने बोला फिर भी ना बोल रहे। तूने नहीं पूछा, मैंने बोला क्या? अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लाइंस ये क्या होता है पता है? तूने शायद किधर से पढ़ा था, ठीक है अभी ध्यान दे, इधर देख। ये क्या होता है? सर्टिफिकेट इन कंप्लायंस कौन देता है? CS इन प्रैक्टिस। कौन देता है? CS इन प्रैक्टिस। ये कंपलसरी है भाई, CS इन प्रैक्टिस देगा कि भाई इसने जो भी कंपनी ने कंप्लायंस किया है, मतलब हर चीज़ का कंप्लायंस किया है, कंप्लायंस एज पर लॉ, और जो भी हमने डिस्क्लोज किया ना, वो क्या है? सही है। अरे हाँ है ना, डिस्क्लोज है, सही किया है, और सब चीज़ का क्या क्या है? कंप्लायंस। ठीक है, इतना समझा तुमको? हाँ, तो CS क्या कहेगा? CS इन प्रैक्टिस के पास जाएगा कंपनी, और क्या करेगा? CS करेगा कि डिस्क्लोज किया हर चीज़, और ध्यान देना अभी इंपॉर्टेंट है, और कंप्लायंस किया हर चीज़ का। और ये जो देता है ना जसमीत, ये किस में देता है पता है? MGT 8 में। किस में देता है? MGT 8। तो तूने सुना सुना था, वो आधा सुना था। ठीक है, बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों को भूल गया तो। अभी एक बात बताओ, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस वापस मैं बोला, अभी समझो प्राइवेट कंपनी है, उसको भी लगेगा। अरे हाँ ना, OPC जितनी छोटी नहीं बट छोटी तो है, उसको भी फीस रोना चालू कर देगा। हाँ, तो ये जो सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट लोगों के लिए है। तो देखो,
हेलो हेलो हेलो, मेरे को पता नहीं तुम लोग को आवाज़ कितना आया नहीं आया, थोड़ा माइक में इशू हो गया था। चलो, तो कंपनी इसको किस में डाल देगा, अपने वेबसाइट पे, और आरओसी को इंटीमेट कर। इधर तक समझा तुमको? अभी किसकी बात चल रही है? एजीएम होने के कितने दिन में जाना है अपने को? 60 डेज में जाना है। समझो कंपनी का हुआ ही नहीं एजीएम, हो सकता है इफ एजीएम डायरेक्टर के डैश में कीड़े थे तो उसने एजीएम बुलाया नहीं। इफ एजीएम नॉट हेल्ड, तो क्या हो गया? एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ईआर फाइल करना ही पड़ेगा, साथ में रीजंस बता देने का कि भाई हमने एजीएम क्यों नहीं हेल्ड किया, प्लस रीजंस टू बी फाइल्ड विथ आरओसी। अभी मेरे को ऊपर डाउट पूछा था जसमित में, कौन सा डेज, 60 डेज किधर से किधर से, तो अपन एग्जांपल लेते हैं। सो ये क्या है? एजीएम। ये क्या है? लास्ट डे टू फाइल आरओसी, लास्ट डे टू फाइल एमजीटी 7 टू आरओसी। चल, कंपनी का एजीएम समझो एग्जिट 30 सितंबर 2023 को। ठीक है, कितना हुआ? तो कितने दिन में फाइल करना है? 60। तो इधर से 60 मतलब 31 अक्टूबर और 29 नवंबर। चलो, समझा ना जी? हाँ, तो 29 नवंबर 2023। अरे हाँ, है ना? समझो कंपनी ने एजीएम कभी बुलाया, अच्छी कंपनी 25 को ही बुला लिया, तो जब भी एजीएम हुआ उधर से 60 डेज, तो कितना आएगा? 24 आएगा। अरे हाँ, है ना? काउंट कर लेना जो भी है। समझो कंपनी ने 2 अक्टूबर को मीटिंग बुला सकता है क्या? अरे भाई, हिल गए। समझो 3 अक्टूबर को बुलाया, कभी 3 अक्टूबर। इसका लास्ट डेट क्या रहेगा बताओ? एक गधे लोग कोई कोई दिसंबर 2 कर रहे हैं भाई। 30 सितंबर लास्ट डेट था, इसने फाइल नहीं किया ना, सॉरी एजीएम नहीं बना, तो एजीएम का लास्ट डेट जो था उसके 60 डेज में फाइल तो करना है यार, प्लस रीजन भी फाइल करना है कि नहीं? तो इधर क्या आएगा? 29 नवंबर आएगा। अरे हाँ, है ना? 29 नवंबर ही आएगा ना? अरे समझा ना? अरे पक्का ना रे भाई, तुम कंफ्यूज नहीं हुए ना? ओ भाई, 30 सितंबर तक एजीएम हेल्ड करना था, तो उसका लास्ट डे तक अपन ने नहीं किया तो भाई 60 डेज में कर देना है। 02 क्या है? ओ आई एम सो सॉरी। अच्छा, वो कंफ्यूज हो रहा था तेरा ध्यान था। 3 क्या? अक्टूबर। 3 अक्टूबर को हेल्ड किया, हाँ। तो उसके 60 डेज में करना था। अरे सॉरी, हाँ, वापस से 3 अक्टूबर बोला था मैं, बोलते वक्त बराबर बोला था। 3 अक्टूबर को एजीएम हेल्ड। ठीक है, तो भाई 29 नवंबर 60 डेज में फाइल करना है बस, नहीं किया तो विथ रीजंस करो। अभी पता है एक अपन पढ़ेंगे, पढ़ा था कि अगर एजीएम नहीं, देख, एक मेरे को एक पूछना है ऐसे, कितना याद है? फर्स्ट एजीएम तुम ये कर सकते हो क्या, आरओसी को एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो? नहीं, फर्स्ट एजीएम सब्सिक्वेंट कर सकते हो, हाँ कर सकते हो ना? हाँ, तुमने पहले ही जाके आरओसी को बोला भाई हमसे नहीं होगा, और एक्सटेंशन ले लिया था। क्या लिया था? कितना मैक्सिमम ले सकते हो? 3 महीने का कितना? 6-9 यार, बहुत सिंपल। तो समझो 30 एग्जाम्पल है, मतलब 3 महीना, तो 30-31 क्या दिसंबर 2023, तुमने पहले ही जाके आरओसी से अप्रूवल एक्सटेंशन का ले लिया, एक्सटेंशन अप्रूवल। तो भाई अभी 30 सितंबर की जगह क्या सब्सटीट्यूट हो जाएगा? 31 दिसंबर। अरे है ना? तो इधर से 60 डेज का क्या आएगा बताओ? जनवरी का 31, जनवरी का 31, हाँ, फिर फरवरी का 2024 मतलब लीप ईयर, है ना? 28 और इधर 60। सेकेंड आएगा कि थर्ड आएगा बताओ? जो भी आएगा। ओ आई एम सो सॉरी, लीप ईयर में एक मतलब उधर दिन कम हो जाएगा, तो कितना?
जो भी काउंट कर लेना, मतलब इधर से 60 डेज काउंट करना। अरे हाँ ना, मेरे को बताना ये था। कभी जब ये आरओसी के पास अपन ने एक्सटेंशन मांग ले, ये केस में एक्सटेंशन मांगा क्या? नहीं, ये तो नहीं भाई, नहीं करने का भाई, तो आ जाओ फिर। हाँ, नहीं तो 29 नवंबर लास्ट। किधर 24? किधर 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 इधर है भी लिखना है ना। अरे भाई और इधर 2024 आएगा। अरे हाँ, ये मेरे को दिखा, ये तेरे को दिखा। अरे तुम समझो ना भाई, कॉन्सेप्ट समझा ना। अभी सुनो, अभी ये इंपॉर्टेंट है। मैं तुमको पेनल्टी याद रखने बोलता हूँ क्या? नहीं, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करने बोलता हूँ। जैसे पहले के चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट बोला था, ये पेनल्टी तो आना चाहिए। तो ये भी क्या है, क्योंकि इस पे एमसीक्यू क्या बोलते हैं, बनते हैं। और क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट पेनल्टी। वेरी गुड। तो 4 मार्क गए। वो पता है सीएस अभी किस पे पेनल्टी है पता है? सीएस पे। किस पे? सीएस इन प्रैक्टिस। अगर ये इधर झूठ बोल रहा है कि डिस्क्लोज किया है, ऐसा झूठ बोल रहा है, ठीक है, डिस्क्लोज मतलब ये लोग ने नहीं किया था और कंप्लाइंस नहीं किया था, बट ये क्या कर रहे हैं, झूठ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये लोग ने किया था, क्योंकि उसको मिला था। ठीक है, तो ये तो जितना मिला था उसमें से 2 लाख दे दो। तो इनकेस अगर सीएस झूठ बोल रहा है, मतलब ठीक है, सीएस इन प्रैक्टिस अगर कॉन्ट्राविन कर रहा है, ठीक है, तो फ्लैट पेनल्टी लगेगा उसको, कितने का? 2 लाख का। तो मतलब इन शॉर्ट, अगर सिंपल में अगर कोई ऐसा सीएस अगर कुछ कांड कर रहे हो तो ले लो 4 लाख, तो क्या 2 लाख देना भी पड़े तो ना, ऐसा करना मत। यू आर अ सीएस इन प्रैक्टिस, तुम्हारा डिग्री ले लेंगे भाई। प्रोफेशनल एथिक्स नाम का कॉन्सेप्ट सुना है जिंदगी में? देखो, 1 लाख 2 लाख ऐसा चिंदे अमाउंट, कुछ करना ही है तो कुछ बड़ा में करना है ऐसा, मतलब। और बड़ा 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 का डेफिनेशन क्या है मेरे लिए? 1000 करोड़ मिनिमम। तुम 1 2 3 करोड़ चिंदे अमाउंट के लिए कभी कुछ नहीं करना। अरे हाँ ना, करो तो बड़ा करो। 10 करोड़ कोई बोल रहा है सर मेरे को एक फ्लैट आया, बट नहीं भाई, तो 1000 करोड़ बोला तो बोला। और फ्रॉड करने का ही नहीं, हाई का पैसा लेने का क्या? तो हाई का पैसा नहीं लेने का, बाय का पैसा ले लेने का। चलो, ये तो ध्यान दो। अभी समझा ये तुमको? अरे समझा कि नहीं समझा? एक बार रिवाइज करो, रिवाइज करो। क्या क्या पढ़ा अपन ने? सेक्शन, एकदम इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 92 क्या बोलता है? एनुअल रिटर्न। कंपनी का एजीएम हुआ, उसके 60 दिन में उसको एनुअल रिटर्न आरओसी को फाइल करना है। ठीक है, अदर कंपनीज के लिए MGT 7, ओपीसी स्मॉल कंपनी के लिए MGT 7 है। ठीक है, फिर एनुअल रिटर्न में हम लोग बताएंगे शेयर होल्डर, KMP, COP बिगर कौन है। अरे हाँ ना, फिर MGT 7 साइन कौन करेगा? तो एक डायरेक्टर और एक CS। CS नहीं रहा तो कोई बाहर वाले CS से, केस इन प्रैक्टिस से अपन साइन ले लेंगे। अरे हाँ ना, फिर ओपीसी के केस में भाई उसके पास पैसा नहीं है तो साइन कौन करेगा? CS है तो ठीक है, वरना कोई डायरेक्टर से करवा लो। ठीक है, फिर जो ये सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस है, ये एक अपना CS को देना पड़ता है, सर्टिफिकेट इन कंप्लायंस करके। ठीक है, कि भाई ये कंपनी ने सब डिस्क्लोज बराबर किया है। और 1 मिनट, इधर गया, हाँ, कंपनी ने सब चीज़ डिस्क्लोज बराबर किया और कंप्लायंस किया। ठीक है, अगर वो अगर झूठ झूठ बोल रहा है तो उसको पेनल्टी कितना लगेगा? 2 लाख का पेनल्टी फ्लैट लग जाएगा। अरे हाँ ना, और ये सब कंपनी को एप्लीकेबल है क्या सर्टिफिकेट? नहीं, बड़े बड़े लिस्टेड कंपनी और कंपनी हैविंग 10 करोड़, और ये याद रखना लिमिट। ठीक है, फिर ये किस में CS किस में देगा कंप्लायंस सर्टिफिकेट? MGT 8 में। और कंपनी अपना वेबसाइट पे डाल देगा। हाँ, और EGM अगर नहीं हुआ तो एनुअल रिटर्न तो फाइल करना है, रीजन भी साथ में। क्यों फाइल नहीं? बोल। डायरेक्टर और CS।
समझा तुमको? अभी सेक्शन 90 क्या पढ़ रहे हैं अपन? सेक्शन, ये क्या पढ़ा? सेक्शन 89 क्या था? सॉरी, सेक्शन 89 क्या था? बेनिफिशियल ओनर, याद है? सेक्शन 90 में वाला बाद में करा था। सेक्शन 80 क्या था? 89 क्या? 89 बेनिफिशियल ओनर, तो 90 क्या है? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। अरे रजिस्टर ओनर क्या क्या है? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल। इसको मैं प्यार से एसबीओ बोलेगा। हेलो, प्यार से क्या बोलेगा? एसबीओ। हेलो 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 हेलो। ये उनके लिए सजा है। चलो, ये कौन है? इंडिविजुअल। ये सिर्फ इंडिविजुअल के केस में ही लगता है। ये कौन है? इंडिविजुअल। ये क्या करता है कंपनी में? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? ये क्या है कंपनी का? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? एसबीओ है। क्या है? तो उस पर सेक्शन लगेगा। अभी एसबीओ मतलब क्या? अबे फुल फॉर्म पूछा क्या? सिग्निफिकेंट बेनिफिट। चार चीज आता है। क्या आता है? चार चीज। पहला क्या है? मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ शेयर्स होल्ड कर रहा है। क्या बोल रहा है? मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ शेयर्स होल्ड कर रहा है। मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है। मोर देन इक्वल टू 10% ऑफ, मतलब इसको डिविडेंड आ रहा है उसको, मोर देन इक्वल टू 10% का। मोर देन 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड। या तो कोई और तरह के से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रख रहा है कंपनी में। देखो, ये एक ऐसा सेक्शन है ना, मतलब इस पे, ये सेक्शन पे अपन पीएचडी कर सकते हैं ऐसा, मतलब बहुत डीपली। बट मैं जो बता रहा हूँ उतना ध्यान से सुनते जाओ। अरे हाँ, है ना, अपना दिमाग लगाना मत। और ये सेक्शन नोट से पढ़ना। बाकी तुम ऐसा मॉड्यूल से अपन स्टंट मारते, कोई टाइम रहेगा तो मॉड्यूल एक बार पढ़ेगा भी कोई शायद, ठीक है? नहीं पढ़ा तो भी अपन ने तो पढ़ा दिया। बट एक बार कोई पढ़ेगा तो ये सेक्शन में नोट से ही पढ़ना जब भी पढ़ो तुम। तो क्या बोला? 10% ऑफ मोर क्या होल्ड कर रहा है? शेयर्स, या 10% और मोर टोटल वोटिंग पावर, या डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड आ रहा है, या सिग्निफिकेंट। ये कौन है? कंपनी। ये कौन है? ये कौन है? इंडिविजुअल। कौन है? ये इंडिविजुअल ही है इधर भाई, और कोई कंपनीज नहीं। कंपनी इंडिविजुअल किसको बताएगा कि मैं तुम्हारा एसबीओ? कंपनी को बताएगा ना। इंडिविजुअल किसको बताएगा? कंपनी को, कि मैं तुम्हारा क्या हूँ? एसबीओ। कौन से फॉर्म में बताएगा पता है? बैन वन। कौन सा? हाँ, बेनिफिशियल ओनर का बैन। कंपनी बैन है, या तो तुम ऐसे याद रख सकते हो, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है ना, तो कंपनी को बोलेगा आज से तू मेरी बैन है। अरे हाँ, बहुत पांचट था। बट आगे रिश्ते और बढ़ेंगे इससे। तो कितने दिन में बताएगा? 30 डेज में। कोई पूछता है सर ये बहन की शादी होके मामा बन गया तो एम फॉर्म में बताएगा। अच्छा था, मजा आया मेरे को। या तो, और कंपनी आरओसी के कौन, आरओसी को कितने दिन में बताएगा? बताओ। 30 दिन। कौन से फॉर्म में? अरे बैंड टू भाई, यहाँ पे वन के बाद टू ही आते हैं ना। अच्छा। और ये जो एसबीओ है ना, एसबीओ वो क्या मेंटेन करेगा? रजिस्टर मेंटेन करेगा। कौन से फॉर्म में रजिस्टर मेंटेन करेगा बताओ? बेन थ्री। अबे बेनिफिशियरी है, सादा बेनिफिशियरी नहीं, ये कौन सा है? सिग्निफिकेंट। तो उसके लिए बैन ही है सब जगह। अरे हाँ, है ना। अब बैन थ्री में रजिस्टर मेंटेन करेगा, इसमें नाम नाम वाम सब। अरे भाई, पढ़ना नहीं है क्या फिर?
भाई इसका एग्ज़ाम नवंबर कल आने दे, मेरे को गुस्सा शांत है, अभी मैं नहीं बोलेगा। मेंबर को इंस्पेक्ट करने के लिए ओपन रख सकते हैं अपन क्या? अबे नेक्स्ट लेक्चर से दो जो भी लेक्चर लेट आएगा एक डोनेशन बॉक्स रखने वाला हो, 1000 रुपया डालने का उसमें, ठीक है? कभी नहीं नहीं नहीं, 1000 रुपया डालने, और जिसको ज़्यादा दिक्कत है वो कम से कम मिनिमम अमाउंट उसमें 500 है। कितना? जो रोज नहीं आ रहा है ऑनलाइन लेक्चर देखा है उनका अपना 500 इंटू 30 कर तो जरा 15,000 अपना साइड इनकम, मस्त होटल में खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। अरे हाँ है ना? तो अभी मजाल तुम नहीं आओ नेक्स्ट लेक्चर। 500 रुपया नहीं लिया तो देखो, जिसने नहीं लिया उसका मैं फ़ोन जब्त करके रख लेगा अपने, ठीक है? खाली एक ही चीज़ के लिए वापस करेगा, गूगल पे करने के लिए। चलो, मेंबर अगर क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ये कौन है? एसबीओ है, तो फ्री में करने देंगे क्या? नहीं, फीस लेंगे। अरे हाँ है ना यार, हम लिखो तो उधर फीस। और बताओ, बिजनेस आवर्स में ओपन रहेगा, हाँ, लेकिन कंपनी क्या पूरा दिन वही करते रहेगा? नहीं ना, तो बिजनेस आवर को रिड्यूस कर सकता है, हाँ, कितना टाइम? लेकिन कम से कम 2 आवर। अरे हाँ ना, 2 घंटे के लिए खुला रहे। मेंबर तो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, फीस लेंगे भाई। बट में नहीं देंगे उसको, ठीक है? तो मेंबर इंस्पेक्ट कर सकते हैं फीस के साथ, और कभी ओपन रहेगा बिजनेस आवर्स, ठीक है? वो कम हो सकता है क्या? हाँ, लेकिन मैक्सिमम कितना? 2 आवर्स। अरे हाँ ना, सेम कॉन्सेप्ट। तेरे ते अखनियाँ कल गई तेरे ते, समझा तुमको ये? चलो अभी इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट वाला, मतलब चार्ट से समझना पड़ेगा तुमको, पैसा किधर जाएगा मेरे को भी देखना पड़ेगा। अरे हाँ, चल समझा ये तुमको? इधर ध्यान दो, अभी इम्पोर्टेंट है। ये कौन है? उल्टा रख रहा हूँ मैं। ये कौन है? कंपनी। ये कौन है? ये इंडिविजुअल है। मान लो ये गौतम अडानी और अडानी कंपनी, ठीक है? मन में मान लेना। अभी एसबीओ को कितने दिन में बताना है? 30 दिन में, ठीक है? मतलब ये केस कभी होगा, मान लो समझो एसबीओ है, वो डायरेक्टली कितना होल्ड कर रहा है अदानी में? 6%, ठीक है? और बेनिफिशियरी के नाम पे 5%, तो ओवरऑल इसका 11% हो रहा है, ठीक है? तो एसबीओ को बताना चाहिए, लेकिन एसबीओ क्या कर रहा है? बता नहीं रहा है। बोला क्या कर रहा है? बता नहीं, सामने से बताएगा क्या वो? नहीं। तो कितने दिन में? 30 दिन में बताना रहता है। समझो इसने नहीं बताया, क्या बोला? नहीं बताया, तो कंपनी क्या करेगी? 15 दिन में, 15 दिन का टाइम देगी इसको। क्या बोला? कंपनी के पास, कंफ्यूज मत कर, किसके पास जाए? इंडिविजुअल को क्या करेगी? 15 दिन का टाइम देगी, ठीक है? अरे समझा इतना? एक मिनट, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, एक मिनट, वापस वापस। कंपनी क्या करेगी? 30 दिन का टाइम देगी, हाँ, इसने नहीं बताया, तो 15 दिन में किसके पास चली जाएगी? आंटी के पास। हाँ सॉरी, किसके पास चली जाएगी? आंटी के पास। हाँ, मम्मी के पास, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, वापस से ये इंडिविजुअल था, इसको 30 दिन में कंपनी को इंटीमेट करना था, ठीक है? नहीं आया, कंपनी इंटीमेट नहीं किया, तो कंपनी किसके पास चली जाएगी रोते रोते? 15 दिन में मम्मी के पास। मम्मी मतलब ट्रिब्यूनल के पास। मगर एग्जाम में लिख के मत, अपना कंपनी विल गो टू मम्मी, वी विल गिव यू
0 and he will tell go again to मम्मी and cry. तो ट्रिब्यूनल के पास चले जाएंगे. ट्रिब्यूनल क्या कर देगा, 60 दिन में ऑर्डर पास कर देगा. क्या करेगा, 60 दिन में ऑर्डर पास करेगा. उसमें क्या बोलेगा, सस्पेंड, रिस्ट्रिक्ट या कुछ जो भी है, मतलब ऑर्डर पास कर देगा ट्रिब्यूनल. 60 डेज में ऑर्डर पास कर देगा कि भाई इसका शेयर सस्पेंड कर दो या इसको बेचने मत देना शेयर. हाँ, या तो कोई ऑर्डर पास कर देगा. हाँ ठीक है, बेचने ही मत देना. क्या बोला, रेस्ट्रिक्ट मतलब क्या, बेचने मत देना. ये शेयर होल्डर को ऑर्डर पास कर देगी, शेयर्स तेरे पास ही रख, बेच नहीं सकता. तो 60 डेज में कंपनी क्या कर देगी, ऑर्डर पास कर देगी. अभी इसको क्या बोला भाई, बेचना नहीं का. क्या बोला, कंपनी ट्रिब्यूनल ने बोला बेचना नहीं. ठीक है, तो बोला ठीक है नहीं बेचता. ये सिलसिले को कितना साल हो गया, 1 साल. कितना साल हो गया, 1 ईयर तक इसने कोई एक्शन नहीं लिया. मतलब किसने, इंडिविजुअल. हाँ नहीं, नो एक्शन लिख दो ये लाइन को, नो एक्शन मतलब कुछ कर रहा ही नहीं है साला. क्या बोला, कुछ कर रहा ही नहीं है साला. ठीक है, तो हम लोग ने उसको 1 साल का टाइम. फिर भी अगर वो नहीं मान रहे तो ये जो शेयर्स है ना, हम किधर ट्रांसफ़र कर देंगे, IEPF में, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. समझा तुमको ये, अरे समझा क्या, नहीं समझा, समझा ना, वापस बोलो. हाँ बोलेगा ना. मैंने SBO को क्या करना था, कंपनी को 30 दिन में इन्फॉर्म कि मैं तेरा SBO. ठीक है, मैं तेरा SBO, तू मेरा कंपनी. ठीक है, कंपनी 15 दिन के पास चला गया रोते रोते ट्रिब्यूनल के पास. ट्रिब्यूनल 60 दिन में ऑर्डर पास कर देगा. ठीक है, जो भी ऑर्डर में लिख देगा. इंडिविजुअल 1 साल तक कुछ कर रहा ही नहीं, मतलब ये ऑर्डर का पालन नहीं किया, तो फिर ये शेयर्स को किधर ट्रांसफ़र कर देंगे, IEPF. तुमको एकदम शॉर्ट समरी तो वापस से अपना ATC स्पेशल वाला. तो भाई पहले तो 30 दिन में ये ट्राई करेगा, रिप्लाई देगा ये कि भाई मेरा ROM में नाम एंटर कर दो. ठीक है, नहीं दिया तो 15 दिन में कंपनी किसके पास चला जाएगा, मम्मी के पास, ट्रिब्यूनल के पास. ट्रिब्यूनल 60 डेज में क्या कर देगा, ऑर्डर पास कर देगा. अरे हाँ ना, ऑर्डर पास होने तक 1 ईयर तक हम रुकेंगे. कितना, 1 ईयर तक रुकेंगे. अगर फिर भी अगर नहीं कर रहे तो ये पैसा हम किधर डाल देंगे, IEPF. अरे समझा ना, IEPF. हाँ वो F लिख रहा था मैं, वो F का डंडे ऐसा हो गया थोड़ा. ये टाइमलाइन बहुत इससे इजी में नहीं कर सकते रे तुम्हारे. ठीक है, 30 दिन में मौका देगा, नहीं गया कंपनी जाएगा ट्रिब्यूनल के पास, 60 दिन में ऑर्डर पास करेगा. 1 साल तक फिर भी कुछ नहीं गया तो भाई पैसा IEPF में डाल देंगे. समझे तुमको, ये बहुत सिंपल था. ऐसा चैप्टर अगर ऑप्शन में रख के जाओगे और 12 मार्क को टॉस पे रखोगे तो चलेगा क्या, नहीं. फिर बोलते ये चैप्टर हार्ड है. अरे कुछ नहीं है. सेक्शन 93 है क्या अपने सिलेबस में, नहीं है, ओमिट है. सेक्शन 94 पे आते हैं. किस पे, 90. मतलब ये चिंदी सा क्वेश्चन है, चिंदी सा प्रोविजन है. देखो इधर सेक्शन 88 क्या था, सेक्शन 88 क्या था बताओ, ROM, रजिस्टर ऑफ मेंबर, MGT 1-2, अरे याद है. और 92 क्या था, ये एनुअल रिटर्न भाई सबसे इम्पोर्टेंट. 92 क्या है, एनुअल रिटर्न. ठीक है,
तो ये 92 भी अप्लाई, 92 पे भी ये सेक्शन अप्लाई हो जाए, इसके लिए ये सेक्शन लाया है, ठीक है। 88 में अपन ने पढ़ा था ROM किधर रखेंगे, रजिस्टर ऑफिस में, ठीक है। कोई और प्लेस पे रखना है तो SR लगेगा, और 1/10 ऑफ मोर देन 110 मेंबर उधर रिसाइड हो। अरे हाँ है ना। तो पहला पॉइंट क्या था, प्लेस। बट ये सेक्शन किसको अप्लाई है, 88 को भी और 90। 82 में समझ कोई छूट गया, ठीक है, जैसे डिबेंचर होल्डर छूट गया, फिर 92 एनुअल रिटर्न, ठीक है। तो ये प्लेस कहाँ रहेगा बताओ, RO, ठीक है। और अदर देन RO है तो लिख दो, हाँ वो अदर देन RO है तो भाई SR प्लस वो सिटी टाउन और विलेज में मोर देन 1/10 ऑफ मेंबर रिसेट। तुमको कुछ समझ रहा है क्या, बहुत इजी है हाँ ये। अरे भाई ऐसा लिखने का पूछता है, एक तो RO या तो अदर देन RO रख सकता है क्या, हाँ, लेकिन क्या लगेगा, SR पास करने का, और उधर मोर देन 1/10 ऑफ मेंबर रिसाइड होने चाहिए। अरे हाँ है ना, सेम सेक्शन 88 में भी अपन ने पढ़ा था, कोई कोई जाके देख रहा है, देख लो। प्रिजर्व का पढ़ा था क्या, प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब कब तक रखना है, एक है रजिस्टर ऑफ मेंबर, किस किस का रहता है, एक तो शेयर होल्डर का रहता है इसमें भी एक प्रिंसिपल रजिस्टर और एक कौन सा, फॉरेन। इसमें भी कौन सा, PR और EFR। घड़ी घड़ी तुम लोग PR और फुल फॉर्म लिखना, मैं हेलो। हाँ तो डिबेंचर कब तक रखोगे, 8 साल में बैठ जाता है भाई, डिस्कनेक्ट हो रहा है घड़ी घड़ी। अच्छा, तो रिडेम्पशन होने के 8 साल तक रखना है, और एनुअल रिटर्न कब तक रखोगे, 8 साल, 8 साल। तो ये कब तक प्रिजर्व करके रखोगे, रिडेम्पशन के बाद 8 ईयर्स, आफ्टर रिडेम्पशन 8 ईयर्स, और एनुअल रिटर्न जब फाइल कर दोगे करना 8। किसके कस्टडी में रखोगे, तो कोई और आता है। लेट आने वाला था उसके लिए हम लोग रुके थे आधा घंटा, हम लोग नहीं बोल रहा हूँ, 1 बजे तक हम लोग ने रुके थे, 1 बजे तक होल्ड। देन हमने कोरम पढ़ा था, एडजन हो गया तो उसको कोरम मान के और मीटिंग
चले होते। हेलो 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 हेलो, तुम्हारा कुछ छूटा क्या? देख, इंस्पेक्ट कौन कर सकता है? बिजनेस आज में कर सकते हैं, मेंबर्स के लिए फ्री रहेगा। ठीक है, बाकी के लिए पैसा रहेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा निकल के जा सकता है, हाँ जा सकता है। फिर कॉपी कोई मंगा सकता है, हाँ 7 दिन के अंदर डिलीवर करना चाहिए। अगर नहीं डिलीवर किया तो किसके पास जाएगा? मम्मी के पास। मम्मी ऑर्डर पास करती है। इतना समझा? अभी सेक्शन 95 क्या? सेक्शन 95 एक लाइन का सेक्शन है। अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पता है? जिसका नाम कैश सर्टिफिकेट में एक पढ़ा था, जिसका नाम अपेयर रहेगा उसको हम प्राइम ऑफिस ओनर। वैसे जिसका नाम रजिस्टर में रहेगा उसका, मतलब जो भी आरओएम